सबसे बढ़िया नतीजा से शुरुआत की जाए जो आपको बेस्ट लगाओ, बताइए कौन सी कंपनी से शुरुआत करेंगे? टाटा स्टील से क्या? हाँ, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर भी वो था जो हमें नजर रखनी थी, और अच्छी बात ये कि वो नंबर्स भी स्ट्रांग है। अदरवाइज कई और नंबर्स हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो वाकई स्ट्रांग है। टाटा स्टील से शुरुआत और जो उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस टाटा स्टील ने डिलीवर करा है। आय में 20% का दबाव साल दर साल, 20 से 21% के दबाव की स्ट्रीट को उम्मीद थी, तो आय तो इनलाइन थी। इबीटा 38% गिरा, 47% गिरने की एक्सपेक्टेशंस लगी हुई थी, तो उम्मीद से जो कम इबीटा गिरा उसके पीछे रीजन समझिए। दोनों तरफ इंडिया इबीटा पर टर्न जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर आया है। यूरोप में खास तौर पे बड़ा सरप्राइज है क्योंकि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स था, रॉ मटेरियल कॉस्ट लोअर थे और उनके जो कॉस्ट रिडक्शन चल रहे थे उसका फायदा मिला, इसीलिए मार्जिन 17.7 से घटकर 13.8% पे आए। 390 बेसिस पॉइंट्स घटे, जबकि बाजार उम्मीद थी 590 बेसिस पॉइंट्स घटने की। घाटा हुआ 1100 करोड़ का, 1096 करोड़ का, 1300 करोड़ की उम्मीद थी। तो हर पैरामीटर पे रेवेन्यूज को छोड़ के जो इनलाइन था, बाकी हर पैरामीटर पे जितनी दबाव की एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम दबाव आया, इसीलिए पॉजिटिव। मैनेजमेंट कमेंट्री भी रिलेटिवली पॉजिटिव नजर आएगी, और जो लोग पैनी नजर रखते हैं उनके लिए डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर का घोषित करा है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं टाटा स्टील के। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट कह रहा है नो सब्सटेंशियल वन ऑफ इन यूरोप। यूरोप को लेकर सब लोग चिंता करते रहते हैं, और देखिए मैनेजमेंट कह रहा है हमें तो चिंता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं क्यों है। और वो ये भी कह रहे हैं, देखिए कि मार्जिन जो आपको आशीष बता रहे हैं 11.78% के मुकाबले, एक पोल था हमारा, वो आए हैं 13.25% के, और आज ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब बताइए, टाटा स्टील कैसे अप्रोच करेंगे आप इसे आज? नहीं, बिल्कुल हेमंत, नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड है, और पिछले एक दो दिनों में हमने मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी है, तो उसका भी एक फायदा, प्लस जैसे आपने अभी बताया, चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार सब पॉजिटिव है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे मेटल सेक्टर में रहता है। तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी की जानी चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है हिंडाल्को जैसा स्टॉक भी आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हिंडाल्को है, वेदांता है, मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स पे भी पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए और वहां पे खरीदारी करने की सलाह देगी। शुभम, आपकी राय क्या होगी टाटा स्टील पे? याद रखिए जो आशीष ने कहा, हेमंत ने कहा कि नंबर्स अच्छे हैं, और एक और चीज है, अच्छे नंबर्स एक प्राइस पे और भी अच्छे हो जाते हैं। ये आज की तारीख में 950 का नहीं है, ये आज की तारीख में 750 का नहीं है, ये 550 का नहीं है, ये हार्डली 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आपकी राय कैसी होगी इस स्टॉक पे? टेक्निकली कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? वीरेंद्र जी, अगर ब्रॉडली देखें तो स्टॉक में काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन बना हुआ है, जहां पे 305 के आसपास सपोर्ट है और अपसाइड में 335 का रेजिस्टेंस है। और कल एक अच्छा बात ये हुआ कि वो सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद वहां से एक स्पाइक काइंड ऑफ एक पैटर्न देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन है कि एक मीन रिवर्जन स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल 330 335 के तरफ एटलीस्ट एक ट्रेडिंग मूव यहाँ पे आता हुआ दिखना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू अगेन यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे तो मुझे लगता है एक सेफर बेट होगा। तो 330 का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 12 रुपए के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है, उसको खरीद के चले। यहाँ पे 8 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 20 से 22 रुपए तक के टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनते हुए दिख सकते हैं। एक बार फिर से नोट करा देता हूं सबको, लिखिए डायरेक्टर साहब, इस ग्राफिक प्लेक पर 330 का कॉल ऑप्शन है, 12 रुपए का भाव है और टारगेट है 22 रुपए का। तो इस कॉल ऑप्शन को भी आप खरीद सकते हैं टाटा स्टील के। ये देखिए 12 रुपए का भाव है टाटा स्टील का। 330 का दिखाई डॉक्टर साहब, 300 का मत दिखाइए, 330 का बता रहे हैं शुभम जी। तो 330 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, और ये आपको पैसा बनाकर देने वाला है आज के दिन। इसको भी हम आगे ट्रैक करेंगे। ये सारे कॉल्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बता देता हूं लगे हाथ। देखिए मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि वो ओवरवेट है, 405 का लक्ष्य दे रहे हैं वो टाटा स्टील के लिए। और क्रेडिट स्विस भी यही कह रहा है कि आउट परफॉर्मर का लक्ष्य है उनका, 365 का टारगेट वो दे रहे हैं। और वो भी यही कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो बीट है एस्टीमेट से, यानी अनुमान से बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस का थम्स अप, सेठी साहब का थम्स अप, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट शुभम जी का थम्स अप आता हुआ। आशीष का तो थम्स अप है ही, हमारे रिसर्च हेड ने कह दिया तो फिर आप समझ लीजिए वो बात पक्की है। आशीष जी बताइए, बीडीएल और बीईएल, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं, कल जिसने आखिरी सौदा देखा उन्होंने इस शेयर को खरीदा,
और दीवान साहब हमारे साथ थोड़ी देर में आगे जुड़ेंगे क्योंकि दीवान साहब का ये बेस्ट कॉल था, कन्विक्शन कॉल था, टॉप कॉल था। कैसे आए नंबर्स? क्योंकि गुड की बात शुरू हो चुकी है टाटा स्टील के बाद, तो ये दोनों सरकारी कंपनीज और एक ऑटो कंपनी जिसकी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, ऑपरेशनली उसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। सबको एक साथ मेंशन करता हूं। भारत डायनेमिक, जैसे हेमंत ने मेंशन करा, वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। आय में साल दर साल 64% का उछाल, एबिटा 236% जंप करता हुआ, मार्जिन 13.14% से बढ़कर 28% के पार, यानी कि ऑलमोस्ट 1400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और इसके चलते जो बॉटम लाइन है, मुनाफे का आंकड़ा है, 150% का वहां पे उछाल देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। लाइकवाइज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बीईएल साल दर साल जो परफॉर्मेंस है गजब का है। आय में 49% का जंप, एबिटा 56% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन से 110 बेसिस पॉइंट का सुधार, और इसके चलते मुनाफा जो है 74% का इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। इनफैक्ट बीईएल के लिए जो ब्रोकरेज एस्टिमेट्स थे, हर पैरामीटर पे इस कंपनी का परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था। तो ये दोनों सरकारी कंपनी रडार पे रहेंगी। एक और जो गुड में कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, वो है फोर्स मोटर्स के नंबर। इसमें अभी आते हैं फोर्स। ठीक है, पहले बीडीएल बीईएल के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर्स डिफेंस सेक्टर के ही हैं